पुरी, ओडिशा। ओडिशा की पवित्र धरती पुरी में रथ यात्रा के दौरान श्रद्धा का उत्सव एक दिल दहला देने वाली भगदड़ में तब्दील हो गया। भारी भीड़ और प्रशासनिक चूक के चलते 3 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई और करीब 50 लोग घायल हो गए। इस घटना ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। सरकार ने तुरंत कड़ा एक्शन लिया है। पुरी के डीएम और एसपी का तबादला कर दिया गया है, जबकि ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर डीसीपी विष्णुप्ती और कमांडेंट अजय पाधी को निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस त्रासदी पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 25 से 25 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। उन्होंने श्रद्धालुओं से क्षमा मांगते हुए कहा कि यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए प्रशासनिक जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। नए कलेक्टर के रूप में चंचल राणा और नए एसपी के रूप में पिनाक मिश्रा को तैनात किया गया है। लेकिन इस हादसे को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। बीजू जनता दल के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि यह घोर प्रशासनिक विफलता है। उन्होंने कहा, रथ यात्रा जैसे पवित्र अवसर पर भीड़ नियंत्रण पूरी तरह से नाकाम रहा। पटनायक ने कहा कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सरकारी तंत्र राहत के लिए मौके पर मौजूद ही नहीं था और श्रद्धालुओं के परिजनों ने ही सबसे पहले मदद शुरू की। यह अपने आप में प्रशासनिक लापरवाही का चौंकाने वाला उदाहरण है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने इस पर दुख जताते हुए कहा कि जगन्नाथ रथ यात्रा सिर्फ ओडिशा ही नहीं, पूरी दुनिया के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है और इसकी गरिमा बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। अब पूरा राज्य इस हादसे की जांच और दोषियों की जवाबदेही की राह देख रहा है। भारतीय रेलवे ने यात्री सुविधा की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। दिसंबर 2025 से देश में एक नया और अत्याधुनिक पीआरएस यानी पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम लागू किया जाएगा, जो यात्रियों के टिकट बुकिंग अनुभव को पूरी तरह से बदल देगा। भारत की जीवनरेखा माने जाने वाली रेलवे अब तकनीक की दिशा में एक और बड़ा मोड़ लेने जा रही है। रेल मंत्री ने हाल ही में यात्री आरक्षण प्रणाली यानी पीआरएस के व्यापक उन्नयन की समीक्षा की, जो दिसंबर 2025 से लागू होगा। इस नई प्रणाली का विकास रेलवे की तकनीकी इकाई क्रिस यानी सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स द्वारा किया जा रहा है। इसका डिजाइन न केवल चुस्त और लचीला है, बल्कि मौजूदा प्रणाली से 10 गुना अधिक लोड झेलने में भी सक्षम है। वर्तमान में पीआरएस प्रति मिनट लगभग 32,000 टिकट बुक कर सकता है, लेकिन नया सिस्टम इस संख्या को 1.5 लाख टिकट प्रति मिनट तक पहुंचा देगा, यानी बुकिंग स्पीड में करीब 5 गुना इजाफा। सिर्फ इतना ही नहीं, टिकट पूछताछ की क्षमता भी 4 लाख से बढ़कर 40 लाख प्रति मिनट तक हो जाएगी, यानी 10 गुना ज्यादा। इस नए पीआरएस में यात्रियों के लिए कई आधुनिक सुविधाएं जोड़ी गई हैं। बहुभाषी इंटरफेस, जिससे हर क्षेत्र के यात्री आसानी से इसका उपयोग कर सकें। उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजाइन, जिससे टिकट बुकिंग करना और भी सहज होगा। यात्री अब अपनी पसंद की सीट चुन सकेंगे और किराया कैलेंडर भी देख सकेंगे। दिव्यांगजनों, छात्रों और रोगियों के लिए विशेष एकीकृत विकल्प भी होंगे, जहां एक और बुकिंग सुविधाएं बेहतर होंगी। वहीं तत्काल टिकट बुकिंग के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी पहले से कहीं ज्यादा सख्त की जाएगी। 1 जुलाई 2025 से आईआरसीटीसी की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर केवल प्रमाणित उपयोगकर्ता ही तत्काल टिकट बुक कर सकेंगे। इसके लिए आधार या अन्य सरकारी आईडी से जुड़ा प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। जुलाई के अंत तक यह व्यवस्था और भी सख्त होगी। तत्काल बुकिंग के लिए ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया जाएगा। रेल मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रमाणीकरण तंत्र को व्यापक और मजबूत बनाया जाए, ताकि बिचौलियों को रोका जा सके और असली यात्रियों को प्राथमिकता मिले। नया सिस्टम यात्रियों के लिए न सिर्फ तेज, बल्कि ज्यादा सुरक्षित और विश्वसनीय भी होगा। कर्नाटक कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तेज, डीके शिवकुमार के सीएम बनने के संकेत। कर्नाटक की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है।
कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक H.A. इकबाल हुसैन द्वारा दिए गए बयान ने राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को हवा दे दी है। उन्होंने दावा किया है कि डिप्टी सीएम D.K. शिवकुमार को आगामी कुछ महीनों में कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इकबाल हुसैन ने यह बयान मीडिया से बातचीत के दौरान दिया, जहां उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य में सत्ता में वापसी में D.K. शिवकुमार की भूमिका ऐतिहासिक रही है। उन्होंने कहा कि शिवकुमार की मेहनत, रणनीति और संघर्ष का हर किसी को अंदाजा है और पार्टी हाईकमान इस सब से भली भांति वाकिफ है। उन्होंने विश्वास जताया कि सही समय पर सही फैसला होगा और यह फैसला 2 से 3 महीनों के भीतर हो सकता है। इकबाल हुसैन डिप्टी सीएम शिवकुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं, जिससे उनके इस बयान को और भी राजनीतिक महत्व मिल रहा है। इससे पहले भी कर्नाटक के सहकारिता मंत्री के एन राजन्ना ने भी यही बात कही थी, जिससे इन अटकलों को और बल मिला कि कांग्रेस राज्य की सत्ता में नेतृत्व परिवर्तन की योजना बना रही है। हालांकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे और MLC यतीन्द्र ने इन अटकलों को खारिज कर दिया है और इसे अफवाह बताया है। लेकिन इकबाल हुसैन का बयान इस बहस को नई हवा दे रहा है। उन्होंने कहा, मैं इधर-उधर की बात नहीं कर रहा, मैं सीधे बोल रहा हूं। जैसा फैसला पहले दिल्ली में हुआ था, वैसा ही अब फिर होने जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने कर्नाटक कांग्रेस को 2 गुटों में बांट दिया है। एक गुट मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का समर्थन कर रहा है, जबकि दूसरा D.K. शिवकुमार को नई जिम्मेदारी देने की वकालत कर रहा है। यदि आलाकमान सच में बदलाव करता है, तो यह न केवल कर्नाटक की राजनीति को प्रभावित करेगा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की रणनीति और संगठनात्मक संतुलन को भी दिखाएगा। नई दिल्ली NCR के लोगों का इंतजार अब खत्म हो गया है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून ने आखिरकार राजधानी में दस्तक दे दी है। रविवार को आसमान में काले बादल छा गए और झमाझम बारिश ने पूरे शहर को भीगने पर मजबूर कर दिया। इससे पहले शनिवार दोपहर भी हल्की बारिश हुई थी, जिसने गर्मी से कुछ राहत दी, लेकिन रविवार सुबह फिर से धूप निकलने के कारण उमस ने लोगों को परेशान किया। IEMD के वैज्ञानिक नरेश कुमार के अनुसार रविवार को सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे भारत में मानसून सक्रिय हो गया है। दक्षिण पश्चिम दिशा में बादलों की अच्छी मौजूदगी और लो प्रेशर जोन के कारण मानसून की स्थिति एक्टिव फेस में है। गुजरात के ऊपर भी लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, जिससे बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश हो सकती है। खासतौर पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां भारी बारिश की संभावना है। वहीं पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है, जहां अगले 48 से 72 घंटों तक तेज बारिश हो सकती है। IEMD का कहना है कि देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में भी मानसून की सक्रियता बनी रहेगी। ओडिशा और झारखंड में रविवार को भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई, हालांकि सोमवार से इसमें कुछ कमी आ सकती है। दिल्ली में फिलहाल येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिनों तक राजधानी और इसके आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे तापमान में गिरावट और उमस से राहत मिल सकती है।